प्रेम से बोलो जय माता की। समस्त सृष्टि का सृजन करने वाली पाप नाशनी आदि शक्ति माँ को कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं आपको बता दूं, हम इस संसार में आए हैं अपने जन्म जन्म के पापों का नाश करने, अपने अंदर भगवान को जागृत करके और मोक्ष को प्राप्त करने। तो जो हमारा प्रारब्ध है वो हमें भोगना ही पड़ेगा, उससे हम भाग नहीं पाएंगे। अगर हम भागे तो हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो हम प्रारब्ध है और जो हमारे हिस्से में आ गया है उसे भोगना है। क्यों? और जो हम अब कर्म कर रहे हैं, क्रियामान जिसे कहते हैं क्रियामान, उससे अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमारा प्रारब्ध भी हो सकता है कि थोड़ा बदल जाए और उससे हम अपना पिछले जन्म का किया धरा थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अगर हमारा कर्म अच्छा है। जिस तरह से अगर हम संन्यास ले लें, अपने सभी कर्मों को समाप्त करके, सभी कार्यों को ख़त्म करके, समाप्त करके, अगर हम प्रभु की शरण में जाकर सन्यासी बन जाएं और प्रभु को प्राप्त करें तो हमारा प्रारब्ध भी बदल जाएगा। तो जो है कि तो एक होता है संचित कर्म, जो हमने पिछले जन्म में किया और जो प्रारब्ध के रूप में हमारे लिए आ गया भोगने के लिए, और एक है क्रियामान जो हम अब कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम आपको बता दें कि हम पूजा करने से भी हमें पाप लगता है, तो वो किस तरह लगता है। क्योंकि जब हमारे बहुत सारे ऐसे बहुत लोग होंगे, बहुत भाई होंगे जो पूजा तो करते हैं सुबह सुबह, लेकिन पूजा करने के बाद अपने ग्राहकों को दुकान पे ही लूटना शुरू कर देते हैं। जैसे दुकान पे पूजा की और ग्राहकों को लूटना शुरू कर दिया, वो पूरे दिन क्या करते हैं, एक बार भी भगवान को नाम लिया तो उससे क्या होता है, पाप लगता है। इसी तरह हमने पूजा तो की, उसके बाद हमने पूरे दिन में जो है हमारे भाव गंदे आ गए, हमने बेईमानी शुरू कर दी धन के लालच में, और हमने छल से, फरेब से और किसी भी तरह से गंदे कार्य शुरू कर दिए। लोगों को काटने का, मारने का, तमाम तरह से हमने पाप करना शुरू कर दिया। तो इन सब चीज़ों से हमारा पूजा का फल कट जाता है, नहीं लगता, नहीं मिलता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पूजा करते हैं तो दूसरे लोगों को दिखाते हैं कि देखो हम पूजा करके आए हैं और तुमने क्या किया। तो वो दूसरों को दिखावटी पूजा करते हैं और तो उनको भी पूजा का फल नहीं मिलता, कट जाता है। तो इसलिए इस तरह से और भी कई तरीके हैं जिनसे पूजा का फल कटता है। तो हमें चाहिए कि हम भगवान की पूजा करें और भगवान को अपने अंदर ही खोजें। हम अपने मन को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें और भगवान की पूजा करें। अब मैं आपको बता दूं कि ये संसार माया है, माया, यहाँ सब माया का खेल है। तो जो जागृत लोग हैं तो वो जब कोई कार्य करते हैं तो वो उसके लाभ हानि और सुख दुख से बच जाते हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। और जो माया में लिप्त हैं, अज्ञानवश जो भी कार्य करते हैं तो वो उससे बच नहीं पाते हैं और वो सुखी और दुखी हो ही जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझते हैं और इस भौतिक संसार को सत्य मानते हैं। और ये माया है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप शरीर नहीं, आप चैतन्य हैं और ये संसार झूठा है, माया है, माया का खेल है।
आप अपने आप को जागृत करें, अपने अंदर के भगवान को जगाएं और उसके लिए आप सद्कर्म करें, दूसरों का हित चाहें, दूसरों का भला चाहें और अपने दुश्मन से भी बदले की ना सोचें, उसे भी माफ़ करने की क्षमता रखें और इस तरह प्रभु को समर्पित हो जाएं। और मेरा मतलब है कि स्वयं को जानें, स्वयं में ही स्थिर हो जाएं, दूसरों में अपना सुख ना ढूंढें। तो जो है आपको बहुत आराम मिलेगा और प्रभु की कृपा से आत्मज्ञान हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पूजा करने से पाप लगता भी है। कुकर्म करते रहो, पूजा करते रहो तो पाप लगता है और कुकर्म से तो पाप लगेगा ही लगेगा, पूजा करो ना करो। लेकिन पूजा करके पाप करोगे, कुकर्म करोगे तो पूजा का फल कटेगा, नहीं मिलेगा। और यदि आपने जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, जो भी कुकर्म हुआ है, और यदि आप पूजा करते हैं, यदि ये भी सच है कि पूजा करने से पाप कटता भी है और तो उसके लिए आपको चाहिए है कि आपसे अगर कोई गलतियां हो गई हैं, पाप हो गए, कुकर्म हो गए हैं, कुछ गलत कर दिया है, तो आप पूजा जब करते हैं तो आप सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं। आपने जो भी पाप किया, जो भी कुकर्म किया, जो भी गलत किया है, उसके लिए आप माफ़ी मांगते रहें। आप उसे छोड़ दें, बिल्कुल त्याग दें, जो भी आपसे हुआ हो आप उसे भूल जाएं। आप बिल्कुल अपने आप को बदल दें। आपसे जो भी पाप हुआ आप उसकी माफ़ी मांगें 24 घंटे, तो आपका पाप कटेगा, अवश्य कटेगा पूजा करने से। और उसके लिए आपको प्रायश्चित करें आप, और तभी होगा जब आप वो पाप करना बंद कर दें जो आप कर रहे थे। ये तभी संभव होगा, तभी आपका पाप कटेगा पूजा करने से। पूजा करने से बड़े बड़े पापी तर गए हैं, लेकिन वो तभी जब उनने प्रायश्चित किया और प्रभु में समर्पित हो गए और वो अबोध बच्चे हो गए और उनने अपने पाप का प्रायश्चित किया। अबोध नहीं मतलब है मेरा कि वो जब इतना जो भी पाप कर्म किया है तो वो पापी और अज्ञानी बन गए भगवान के चरणों में। भगवान के सामने बहुत बड़े ज्ञाता नहीं, बहुत बड़े अच्छे नहीं बनना है तो माफ़ी नहीं मिलेगी। बहुत अपने आप को पापी और अज्ञानी मूर्ख समझ लेना, तभी भगवान माफ़ करते हैं। तो इस तरह से विनती करने से, चिंतन करने से और समर्पित हो जाने से और अपने भाव बदल देने से, अपने आप खुद को बदल देने से भगवान प्रसन्न होते हैं, पापों को काटते हैं। तो प्रेम से बोलो जय माता की।